कोबरा। इस जीत की खुशी में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या कहना चाहेंगे? कॉम्पिटिटर्स, मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ये सारे कॉम्पिटिटर्स लूजर्स हैं। Nobody can beat me. Nobody can. आप इस चैंपियनशिप में इसलिए जीत पाए क्योंकि टाइगर ने हिस्सा नहीं लिया। टाइगर का जमाना खत्म। जल्दी ही मैं 10 बार का चैंपियन बन जाऊंगा और उसके बाद लोग टाइगर का नाम, उसके रिकॉर्ड्स सब भूल जाएंगे। टाइगर इस कंपटीशन में इसीलिए नहीं है क्योंकि इस कंपटीशन में मैं हूँ। टाइगर मेरे नाम से इतना डर गया है कि उसने इस कंपटीशन में आने से मना कर दिया। बंद करो प्लीज। बेटी है हमारी, हमें इसका ख्याल रखना है ना। किक बॉक्सिंग बहुत खतरनाक है, प्लीज छोड़ दो। मुझे और कुछ ठीक है। एक आखिरी फाइट, मैं एक बड़ी रकम कमाऊंगा, कुछ नया काम शुरू करूंगा। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। बस एक आखिरी फाइट। अपना ख्याल रखना। आज की जीत का इनाम है 2 लाख रुपए। पिछले 9 बार से तुम चैंपियन बन रहे हैं। इस बार तुझे हारना होगा और इसके लिए तुझे दूंगा 10 लाख। मैं राणा की शर्त कभी मान ही नहीं सकता था। मेरे मना करने के बावजूद टाइगर जीत गया। अच्छा नहीं किया उसने। एक काम कर, उस पर झूठा इल्जाम लगा दे कि उसने कंपटीशन जीतने के लिए ड्रग्स लिए थे। खुद ब खुद मिट जाए। उसके सभी फैंस उस पर थूके, वो किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही? पापा, आपको बिना देखे कैसे पता चल जाता है? क्योंकि मैं पापा हूँ तुम्हारा। आज वो किक बॉक्सिंग वाला कंपटीशन था। आप मुझे चियर करने आएंगे? उस कंपटीशन में पार्ट मत लो। पार्ट नहीं लूं मतलब? मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है। आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। फिर मेरी बात। चैंपियन बनना मेरा सपना है। आपने कभी किक बॉक्सिंग नहीं की है। आप नहीं जानते कि ये दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक दिन मैं अपनी मेहनत से अपने आइडल टाइगर की तरह जरूर बनूंगी। टाइगर? वो कौन है? टाइगर मेरा हीरो है, मेरा आइडल। तुम टाइगर के बारे में कैसे जानती हो? गरु? शेर की जगड़, चीते की पकड़ और टाइगर की नजर से कोई नहीं बच सकता। वो टाइगर के बारे में जानती। टाइगर उसका हीरो है और टाइगर जैसी मेरे पास इतना टाइम नहीं। किसने आपको कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। I promise. मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में गरिमा को खुश। एक और बात, जब तक गरिमा 18 साल की नहीं हो जाती, तुम मुझसे हर हाल में अपनी सच्चाई छुपाओगे। प्रॉमिस नहीं, तुम मुझे खुश रखोगे। मैं रखूंगा। चिंता मत करना, मैं हमेशा ख्याल रखूंगा उसका। मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा हमारी बेटी को। उसका कुछ पता चला? नहीं सर। मुझे किसी भी कीमत पर टाइगर चाहिए। मेरा राणा कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। छोड़ूंगा मैं उसे। आउट। दोस्तों, स्कूल के किक बॉक्सिंग चैंपियंस का आज
टीचर कचरा उठाने वाले की बेटी है। आजकल के भिखारी कहीं भी पहुंच जाते हैं। गरीब लोग तो पढ़ाई करते हैं और अमीर लोग किक बॉक्सिंग। और मैंने सुना है रौनक हमारे किक बॉक्सिंग के स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर सुधीर वागले के बेटे हैं। वो हर साल उसके ट्रेनिंग और डाइट के पीछे लाखों रुपया खर्च करते हैं। ये कचरा उठाने वाले की बेटी उसे क्या हराएगी? राणा सर ने कहा है कि टाइगर को उन्होंने आखिरी बार इसी शहर में देखा था कई साल पहले। टाइगर की वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा और तब से लेके अब तक वो टाइगर की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारी औकात है मुझसे लड़ने की? औकात बंद कर और फाइट शुरू कर। गरीबों वाली शक्ल, पर हाँ हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। जब पिट्टी गिरेगी ना तभी अक्कल आएगी। आजा। ए लड़की आजा, आज मैं की ताकत का एहसास दिलाता हूँ। रामजादी तू तो आज गई। ये ऐसी बात लगाऊंगा ना कि तेरा कचरा उठाने वाला बाप अस्पताल का खर्चा भी नहीं उठा पाएगा। चिंता तू मत कर और बच। मजा आया? हाँ लगता है तुम मर के ही मानेगी आज। बेटा तू ठीक है? लड़की तूने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा, अभी माफी मांग वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये फाइटिंग रिंग है, इसमें मेरी क्या गलती है? वो फाइट करने क्यों आया? इस लड़की को सजा मिलेगी और इसकी सजा ये है कि आज के बाद ये लड़की स्कूल में दिखनी नहीं चाहिए। रुकिए, मेरी बेटी और मेरी तरफ से आपके बेटे को चोट लग गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मान जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तू अभी इसी वक्त अपने घुटने पर बैठे, वरना ये जो वीडियो है ना मैं वायरल कर दूंगा और सबको पता चल जाएगा कि कचरा उठाने वाले की बेटी ब्रूटल है। मैंने ये मैच अपनी काबिलियत से जीता है और आप मुझे धमका नहीं सकते। मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के। माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, वो छोटी है, नादान है। आप प्लीज नाराज मत हुई, मैं समझा दूंगा। पापा माफी क्यों मांग रहे हैं जब हमारी कोई गलती नहीं है? दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी इसी वक्त मेरे सामने तुम अपने घुटने टेकोगे, तब मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। चुप हो जाइए, मेरे पापा किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अगर तेरे बाप ने घुटने नहीं टेके ना तो मैं तुझे स्कूल से नहीं बल्कि शहर से निकलवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे या मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चले, खासकर राणा को। अभी सही वक्त नहीं है, मुझे इस मामले को यही रफा दफा करना होगा। आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। आप जो भी मुझसे चाहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें फोर्स किया था। एक बात जान लीजिए, आपका ये बेटा किक बॉक्सिंग के लायक नहीं है और ये हर कोई जान चुका है। करूँ? चुप। आप मेरे पापा नहीं हो सकते। मुझे आपको पापा बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब कोई गिर कर इस तरह से माफी मांगेगा तो मैं कैसे ना माफ करूँ? आजा, मुझे माफ किया, लेकिन एक बात याद रख, अभी मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जा रहा हूँ और उसका जितना भी खर्च आएगा ना मैं तुझसे वसूल करूंगा। कचरा उठाने वाला। अच्छा, खाना खाते हैं? मुझे नहीं खाना।
गरु, फाइटर्स को कभी खाने से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, सबके सामने फिर से शर्मिंदा किया। कुछ बातें समझाना इतना आसान नहीं होता गरु। जो दिखता है ना वो पूरा सच नहीं होता। मैंने आज तक इतना बुरा कभी महसूस नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे स्कूल में कचरा उठाते या इस बात से लोग मुझ पर हंसते। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे पापा किसी के सामने घुटने ना टेके। सबके पापा अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, उनके सामने ढाल की तरह खड़े होते हैं। फिर आप किस तरह के पापा हो? पापा, मुझे आपको दुखी और मजबूर देखकर तकलीफ होती है। काश मैं रौनक की तरह स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकती। अब से मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद हासिल करूंगी। अब आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं। इलीगल फाइटिंग है, रोल मत फाओ। मना किया था ना मैंने। आपने सबके सामने रौनक के पापा से माफी मांगी है। अब हमें उन्हें पैसे देने हैं। क्या आप वो पैसे कचरा उठाकर जमा कर पाएंगे या फिर से घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे? अगर आपको इज्जत से नहीं जीना मत जिए, पर मुझे तो कम से कम मत रोकिए। गरु, 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 गलत कदम ना उठानी। बॉस, 17 साल की लड़की रजिस्ट्रेशन के लिए मान गई है। वो आज रिंग में उतर सकती है। तो फिर देर किस बात की है? आज ही उसको ड्रैगन के साथ लड़ाओ। बॉस, ड्रैगन तो हमारे इलीगल फाइटिंग क्लब का सबसे खतरनाक फाइटर है। उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? पीओटी और बीच की लड़ाई में प्रॉफिट हमेशा रिंग मास्टर का होता है, और इस रिंग का रिंग मास्टर मैं हूँ। हाय कुणाल, कैसा यार, कैसा तू? अरे मेरे दोस्त, सबको पता है कि आज का नाम और दाम कमाने का असली तरीका ब्लैक फाइटिंग ही है। फिर तो अपनी जेब में पैसे तैयार रखो। आज एक छोटी लड़की ड्रैगन के साथ लड़ रही है, काफी मजा आएगा। ये लड़की आज गई काम से। ओ माय गॉड, ये तो गरिमा है। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? ये मेरी स्कूल की स्टूडेंट है।